ITI टेक्निकल कानपुर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आगे क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 101 मल्टी स्टाक थ्रेड की लीड क्या होती है। कहते हैं मानिए कि कोई थ्रेड कटी हुई है इस तरह, और इसके ये रूट बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर भाग को हम क्रस्ट बोलते हैं। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को हम पिच बोल सकते हैं, या फिर एक रूट से दूसरे रूट की बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। बात एक ही है, रूट से रूट की बीच की दूरी को अगर बोलेंगे तो भी पिच बोलेंगे, अगर क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी को बोलेंगे तो भी हम पिच के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब लीड क्या होती है? नट को बोल्ट में एक चक्कर घुमाने पर जितनी चूड़ियाँ चढ़ जाती हैं या जितना आगे बढ़ जाता है उसे हम लीड बोलते हैं। मानो किसी बोल्ट को हम एक चक्कर घुमा रहे हैं या नट को एक चक्कर घुमाते हैं तो उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं एक बार घुमाने में दो या दो से अधिक चूड़ियाँ चढ़ जाती हैं तो उसे हम लीड बोलते हैं। तो यहाँ फार्मूला हमारा होगा, आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। पिच इंटू स्टॉकों की संख्या, कितने स्टॉक वो चढ़ रही है उसे बोलते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हम किसी भी नट बोल्ट को जल्दी कस सकते हैं और जल्दी खोल भी सकते हैं मल्टी स्टॉक से। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, इस स्क्रू का प्रकार क्या है? जो स्क्रू बने हैं आपके सामने, इसका प्रकार पूछ रहा है। ये स्क्रू बना हुआ है, देखिए इतना बड़ा सा, इसे बोलते हैं ग्रूव स्क्रू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 103, इस नट का नाम क्या है? देखिए ये नट हमारा केसल नट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। केसल नट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि छत में जो पंखा टांगते हैं उसमें हम केसल नट ही लगाते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, केसल नट होता है, इसके एक स्लॉट कटे होते हैं, यहाँ पे हम पिन को फंसा देते हैं ताकि ये लॉक हो जाए और खुले नहीं, केसल नट। आगे चलते हैं 104 क्वेश्चन में, इस नट का नाम क्या है? आपके सामने नट का टॉप व्यू बना हुआ है और ये देख लीजिए आप, इसमें 6 पहलू हैं। एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, तो 6 पहलू हैं, तो इसे बोलते हैं हेक्सागोनल बोल्ट नट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 105, इस रिंच का नाम क्या है? ये रिंच बनी हुई है, इसमें देखिए ये हुक बना हुआ है, हुक जैसा आपको दिख रहा है, तो इसका नाम होता है हुक रिंच। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 106 क्वेश्चन है, स्क्रू का प्रकार क्या है? ये स्क्रू बना हुआ है, इसमें देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है हमारा, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू है। आंसर नंबर हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 107, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है? तो उसे बोलते हैं सेफ पैटर्न फाइल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सेव एज फाइल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 108, किस फाइल के फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा? तो भाई डबल कट और सिंगल कट किस में होते हैं आपको सबको पता है, बार्डिंग फाइल में होते हैं, बार्डिंग फाइल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आपके सामने 109 क्वेश्चन, इस फाइल का नाम बताना। चित्र को देखिए और इस फाइल का नाम बताइए, इस फाइल का नाम क्या है? ये स्विंस पैटर्न फाइल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 110, इस गेज का नाम बताइए। आपके सामने ऐसा एक चित्र आ चुका है, उसे हमने बोला था रिंग गेज, मगर यहाँ पे क्या है, अंदर इसमें थ्रेड कटी हुई, इस रिंग गेज में क्या है, अंदर थ्रेड बनी हुई है, चूड़ियाँ बनी हुई है इस तरह की, देखिए, तो ये हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111,
इस गेज का नाम क्या है? आपके सामने एक गेज बना हुआ है, ये स्नैप गेज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 112, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ड्रिल का व्यास ज्ञात करना। ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? ड्रिल का व्यास ज्ञात करना। 113 क्वेश्चन, चिन्हित किए गए x भाग का नाम क्या है? इसे बोलते हैं साइन बार है। देखिए एक रोलर से दूसरे रोलर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? अभी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं, एल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 114, चिन्हित किए गए x भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको साइन बार दिया हुआ है। साइन बार से किसी जॉब का हम टेपर ज्ञात कर रहे हैं। ये साइन बार है हमारा लगा हुआ इस तरह, और यहाँ पे ये x ऊंचाई जो दिखा रहा है, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्लिप गेजों को जोड़ के इसकी हाइट हमने बनाई है। तो इसको हाइट निकालना है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसका आपका आंसर है पहला क्या है? स्लिप गेज की ऊंचाई। ऊंचाई है स्लिप गेज की ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 देखिए, इस गेज का नाम बताइए। ये गेज जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, इसका जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बनना है? 90 का बनना है। 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका जाके सेंटर गेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, आंसर इसका हो जाएगा सेंटर गेज। अब नीचे एक क्वेश्चन और आपका दिया हुआ है, देख लीजिए ये 116 क्वेश्चन, इस गेज का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी थ्रेड बनी हुई है, कटी हुई है, तो ये हमारा स्क्रू पिच गेज है। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रू पिच गेज इसे ही बोलते हैं, स्क्रू पिच गेज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 117, इस गेज का प्रकार क्या है? आपके सामने इस तरह का गेज पहले भी एक चित्र आया था, मगर वहाँ पे अंतर क्या था? हमने देखा था कि वहाँ पे एनविल लगी हुई थी, वो भी गोल गोल इस जगह पे लगी थी, और यहाँ पे क्या है? थ्रेड टाइप की लगी हुई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें देखिए आप, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे हमारा। क्वेश्चन नंबर 118, इस गेज का प्रकार बताइए। प्रकार पूछा किस प्रकार का है, तो डबल एजेड प्लग गेज है ये। दोनों तरफ डबल एज है इसमें, एक तरफ इस तरफ एज है, एक तरफ इस तरफ एज है, तो डबल एजेड प्लग गेज है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 119, एक्स के भाग जो दिया हुआ है, एक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो सिरा यहाँ पे है। यह गेज क्या है? अभी देखिए यहाँ पे इस गेज में टेपर है, यहाँ का भाग क्या है? टेपर सा बना हुआ है, तो ये टेपर क्या करेगा? किसी होल का टेपर ज्ञात कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, टेपर प्लग गेज। प्लग गेज का यूज कहाँ होता है? हम किसी होल का डाया चेंज करने के लिए, यहाँ टेपर डाया चेंज कर रहे हैं, तो टेपर के लिए हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए आपको 121 क्वेश्चन दिया है, इस गेज एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? भाग है ये, क्या बता रहा है ये बताना है हमें। ये बता रहा है कि इसके अंदर चूड़ियाँ कटी हुई है, तो ये थ्रेड हो गई, और ये रिंग गेज है, तो थ्रेड रिंग गेज नो गो सिरा है ये। क्या नो गो सिरा है ये? आप क्वेश्चन नंबर 22, इस गेज का नाम क्या है? इस गेज में क्या बनी है? देखिए थ्रेड बनी हुई है, यहाँ पे चूड़ियाँ कटी हैं, इस तरफ भी कटी हैं, इस तरफ भी कटी हैं ये चूड़ियाँ, तो हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर बी हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। ये प्लग गेज है ही है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है इस तरह के, तो इस चीज़ को याद रखिए, ये प्लग गेज है। क्वेश्चन नंबर 123, शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया क्या है? किसी जॉब को हम बहुत जल्दी ठंडा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या माध्यम यूज करेंगे? कौन सी क्विंचिंग विधि करेंगे? तो ब्राउनिंग सॉल्यूशन हम करेंगे। ब्राउनिंग सॉल्यूशन में घोल में हम जल्दी ही जॉब को ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए बिल्कुल सही है। 124 क्वेश्चन हमारा, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? तो ये एक्स जो भाग हमारा दिखा रहा है, ये वाला भाग, तो इसको क्या कहते हैं? इस भाग को, तो ये
हमारा 723 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को शो करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 125 हमारा है, एल्बो और बैंड का कोण क्या है जो डाइवर्जन प्रदान करता है। मतलब कि हमारा जो एल्बो होता है या बैंड होता है वो उसका कोण हमारा 90 या 45 होता है। ये हमारा बैंड होता है इस तरह का एक, और एल्बो भी आता है, छोटे आकार का होता है, थोड़ा सा इसी तरह का दिखता है बैंड और एल्बो। तो ये 90 डिग्री के भी आते हैं, 45 डिग्री का भी आता है, दोनों 90 45 दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए आंसर नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 126 क्वेश्चन, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। वहाँ पर हम स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर हेड स्क्रू जो होता है उसको ही हम प्रयोग में लाते हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर हमारा 127, क्वेश्चन नंबर 127, कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है। इसमें भी हम स्क्वायर नट का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 क्वेश्चन देखते हैं, उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। तो वो केसल नट होता है। केसल नट अभी आप देख चुके इससे पहले, केसल नट होता है वो। 129, हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। हैवी ड्यूटी मतलब भारी कार्यों के लिए हम अगर प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे हम करेंगे हेक्सागोनल हेड स्क्रू का ही प्रयोग करेंगे वहाँ पे। 130 क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाँ, 130 क्वेश्चन देखते हैं, लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ चीज हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, चीज हेड स्क्रू का। दोनों चीज देख लीजिए आप, हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी में अंतर। हैवी ड्यूटी के लिए हम हेक्सागोनल का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे चीज हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, नर्म और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर धातु किस फाइल में होते हैं। तो ये होती है डेड नॉट फाइल होती है हमारी, जिसमें समानांतर धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 132 बताते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 132, प्रसरण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। मतलब स्मूथनेस बनाने के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है, यहाँ पे हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। एक आपका स्विंग पैटर्न फाइल का यूज करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 131, फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या होती है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये देखिए 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप फॉर 0.02 mm इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी होगी जबकि 25 डिग्री बराबर 0.4226 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा, 42.26 होगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसमें फार्मूला लगेगा आपका साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये रहा, ऊंचाई h को लंब बोलेंगे, कर्ण हमारा ये साइन बार की जो लंबाई होगी वही हमारा कर्ण होगा।
फार्मूले में रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर है, कर लीजिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 135, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है दोबारा। आपको स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े जोड़े जा रहे थे ये क्वेश्चन में। आंसर नंबर ये देखिए। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136, स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड क्या होता है? कैलिब्रेशन ग्रेड की बात कर रहा है यहाँ पे। कैलिब्रेशन वेट होगा इसका, बी ऑप्शन सही है, ग्रेड 00 में आते हैं ये कैलिब्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 138, स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है? तो यहाँ विधि क्या है आपकी, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, ये हम क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं आपको। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको रिंगिंग कर रहे हैं, यहाँ पे घुमा रहे हैं इसको। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 129, इस गेज का उपयोग क्या है? तो देखिए ये गेज हम देख चुके हैं, ये प्लग गेज होता है, आपने पहले ही बताया था हमने सबको कि ये प्लग गेज जिस तरह का दिखता है, इसमें थ्रेड कटी हुई है, तो ये स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 140 क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन फिर आ रहा है। रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट है, बाहरी व्यास की जांच करना। चलिए 141 क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है? तो आकार की सीमा इसमें होती है स्टेप फॉर 1 mm, 1 mm के स्टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? ये गेज आपको बताना है। ये गेज आप देख चुके हो, रिंग गेज है, ये है गो रिंग गेज। स्वीकार के लिए बोलना मतलब कि ये सही है, तो रिंग गेज बोलेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 143, अब घर्षण स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? बेलनाकार हमने बताया था, बेलनाकार अगर कोई चीज़ होगी उसकी फिनिशिंग की जाएगी तो वो क्या होती है, होनिंग होती है। होनिंग इज द राइट आंसर इसका होगा, होनिंग को क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 20 का सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 144, आसान चार्जिंग, इजी चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तांबा और पीतल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सी लैपिंग सामग्री महंगी है और अगर ख़राब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? तो लेड जो होती है सबसे महंगी होती है, इसका विस्तार भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 146, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है हमारा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा अपघर्षण डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर नंबर है ए, बोरान कार्बाइड। बोरान कार्बाइड की ज़रूरत होती है इसमें। 148, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षण पदार्थ में से सबसे कठोर कौन सा है? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी सही हो जाएगा बिल्कुल, हीरा। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षण का नाम बताइए। छोटे छोटे छिद्रों को, होल को फिनिश करने के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं यहाँ बताना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हीरा, हीरा का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 150, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें, मतलब उसके रेगुलर कटिंग करें और सरफेस को
लुब्रिकेट करें, चिकना करें बिल्कुल। आशा करते हैं मेरे द्वारा जो आपको क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं। और देखिए पेपर आपका बहुत ही जल्दी है और जल्दी से तैयारी पूरी करनी है आपको। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सीबीटी एग्जाम में आने के चांसेस हैं इन सभी क्वेश्चनों में से, तो इनकी तैयारी हम करा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और अपनी तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।